हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच देश की सियासत से भी आज बड़ी खबरें आ रही हैं, खासतौर पर टीएमसी के लिए आज काफी बड़ा और बुरा दिन है। टीएमसी के 21 सांसदों ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। लोकसभा स्पीकर को टीएमसी के बागियों की ये चिट्ठी पहुंची है। बंगाल पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अब टीएमसी पूरी तरीके से राज्य से लेकर केंद्र तक के स्तर पर टूट के हालात झेल रहा है। एक तरफ विधायकों ने भी जो है पार्टी से बगावत की और अब सांसद अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बंगाल पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है, टीएमसी सांसदों की नाराजगी देखने को मिल रही है। हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, उनसे हम ज्यादा जानकारी लेंगे। गौरव, 21 सांसदों का स्पीकर को चिट्ठी लिखना टीएमसी के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। देखिए, कहा यही जा रहा है और बीजेपी के सूत्रों ने यह दावा किया है। बीजेपी के एक बड़े नेता से अभी हमने मुलाकात की है और नेता ने यह दावा किया है कि एक पर्याप्त संख्या जो है वो टीएमसी सांसदों की जो है वो टूट चुकी है और वो एक अपना अलग गुट जो है वो फॉर्म कर सकती है। ऐसे में टीएमसी में जो है एक बड़ी टूट जो है वो आने वाले समय में नजर आ सकती है और पर्याप्त संख्या से उनका मकसद बीजेपी सूत्र का ये था कि जो 2/3 का एक आंकड़ा होता है जिससे एंटी डिफेक्शन लॉ ना लगे और वो जो गुट है वो या तो सीधे बीजेपी में जो है वो रुक कर सके। ऐसी परिस्थिति में जो है ये माना जा रहा है कि वो संख्या 20 से 21 के आसपास हो सकती है और फिलहाल बीजेपी सूत्रों की तरफ से दावा किया गया है जो बैठक हुई थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। तमाम जो बागी सांसद थे वो मिलने के लिए पहुंचे थे, जिनकी संख्या फिलहाल 10 से 12 बताई जा रही थी। इस बैठक में जो है आश्चर्यजनक रूप से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। ऐसे में अब जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं कि लोकसभा स्पीकर को खत लिखा जा चुका है या तैयारी में है, लेकिन एक मन बना चुके हैं 2/3 से ज्यादा सांसदों की जो संख्या है। गौरव, इसके साथ ही सवाल ये उठ जाता है कि राज्य लेवल पर 80 में से 58 विधायक बागी हो गए, तो इधर दिल्ली की बात कर ले, 21 यानी 2/3 का जो आंकड़ा है सांसदों का, अगर वो बागी हो जाते हैं तो फिर से रियल वर्सेस फेक टीएमसी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। पार्टी टूट जाएगी, असली टीएमसी क्या इनके पास हो जाएगी। ममता का इस पर क्या कोई प्रतिक्रिया? देखिए, अभी प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है क्योंकि ममता बनर्जी और उनके तमाम सिपहसार जो हैं वो इंडिया गठबंधन की बैठक में मौजूद हैं और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और ये दावा वहां पर टीएमसी सूत्रों की तरफ से किया गया है कि जो सभी सांसद हैं वो नहीं जाएंगे। टीएमसी सूत्रों ने दावा किया कि अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले सांसदों के लिए पश्चिम बंगाल में जो है उन्हें दूसरी पार्टी में जाना आसान नहीं होगा। टीएमसी ने दावा किया है कि 10 सांसदों में से लगभग 5 सांसद जो है वो वापस भी लौट कर आ सकते हैं और टीएमसी ने यह भी कहा है कि किसी बैठक में शामिल होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो टीएमसी अभी जाहिर तौर पर बोलने से बच रही है, लेकिन वो कह रही है कि अगर वो भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री के आवास पर पहुंच गए, अगर बीजेपी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी वो मौजूद थे तो इसका मतलब नहीं है कि वो किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है ये टीएमसी खुद साफ कर सकती है। टीएमसी ये भी दावा कर रही है कि 5 सांसद तो जाएंगे नहीं क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही तरफ से अपनी बातें रखी जा रही हैं। ठीक है गौरव, ममता क्योंकि दिल्ली में ही है, सांसदों से बात कर सकती थी, उनकी नाराजगी समझ सकती थी, लेकिन ऐसा ना कभी विधायकों के साथ होता दिखा, ना अभी आज दिल्ली में सांसदों के साथ। लेकिन भले ही 5 विधायक माफ कीजिएगा 5 सांसद नहीं भी जाते हैं, सिर्फ बैठक में भी मौजूद हैं, तो भी एक बड़ा नंबर जो है वो बागी होता नजर आ रहा है। क्या पार्टी टूट जाएगी? टूट के कगार पर तो नजर आ ही रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, टूट के कगार पर नजर आ ही रहे हैं और ये उस दिन से शुरू हुआ था जब चुनावी नतीजे आए थे। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत के सुर जो है वो तमाम नेताओं ने मजबूत किए थे, तमाम बदलाव करने की कोशिश हुए और बदलाव किया गया, विधानसभा में बदलाव किया गया, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बदलाव किया गया। तमाम बदलावों के बीच में अब देखिए तस्वीर बहुत साफ है, सांकेतिक है, यानी कि खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा, ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन कोई भी एक आम आदमी जो राजनीति को समझता होगा कि एक बीजेपी सांसद के घर पर बीजेपी के मुख्यमंत्री के उपस्थिति में अगर टीएमसी के सांसद मौजूद हैं तो इसका मतलब यही है कि पार्टी टूट चुकी है और पार्टी के वो लोग हैं जो ये निकेन प्रकार हैं, उनके पास कोई भी वजह हो सकती है। बदलती सत्ता के साथ उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता, उनकी विचारधारा बदल गई हो, उनके फायदे नुकसान बदल गए हो, वो अपने कुछ हितों की सुरक्षा करना चाह रहे हो
हो, उन्हें जांच एजेंसियों की जांच और रेड का खतरा हो, ऐसे तमाम कारण हो सकते हैं। लेकिन सच यही है कि टीएमसी के तमाम सांसद जो है वो फिलहाल जाते हुए नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे बड़े नाम भी गौरव इसमें मौजूद हैं जो ममता के बहुत करीबी थे।